हाय दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप सभी लोग का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीपी के बारे में कि बीपी होता क्या है, इसका होने का मुख्य कारण क्या है, लक्षण क्या है तथा लास्ट में जानेंगे इसका उपचार क्या है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो बीपी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होंगे, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं कि बीपी होता क्या है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। तो जब हमारा दिल खून को पूरे शरीर में भेजता है तो खून नसों पर दबाव डालता है और इसी दबाव को ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी कहते हैं। इसे दो भागों में मापा जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 120, और दूसरा होता है डायस्टोलिक, जो नीचे वाला होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 80। इसलिए सामान्य बीपी को 120/80 mmHg भी लिखते हैं। सामान्य बीपी कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल बीपी 120/80 हम बोले ही हैं, लेकिन अगर लो बीपी है तो 90/60 से ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, और बहुत हाई अगर हो रहा है तो 140/90 से ज़्यादा अगर है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और जानने की कोशिश करते हैं कि हाई बीपी क्यों होता है, यानी बीपी क्यों बढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है ज़्यादा नमक का सेवन करना। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो हाई बीपी होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा है तनाव। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आपका बीपी बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। तीसरा कारण है मोटापा। अगर आप फास्ट फूड वाला आइटम खाते हैं तो इस कंडीशन में मोटापा जो है कि जाहिर सी बात है बढ़ेगा, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बीपी और हार्ट पे जो है कि अटैक करता है, तो एक कारण ये भी है। चौथा कारण है धूम्रपान अर्थात शराब का सेवन करना। चाहे कोई भी नशीला पदार्थ अगर आप लेते हैं तो भी आपको ये बीपी को जो है कि बढ़ा सकता है। और लास्ट एक कारण है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी बीपी बढ़ने का चांस होता है। और ये तो हो गया कारण। तो भाई कैसे जानेंगे, उसका लक्षण क्या होगा कि बीपी बढ़ा है। तो अगर बीपी बढ़ा है तो उस कंडीशन में सिर में दर्द होता है, और ज़्यादा लोगों के पीछे सर में पीछे की तरफ ज़्यादा दर्द होता है, चक्कर आता है, सांस फूलता है, घबराहट होगा, बेचैनी होगा, पसीना आएगा, और दिल की धड़कनें तेज हो जाते हैं। इस कंडीशन में ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि कई बार हाई बीपी में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, और इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, और ये सबसे घातक होता है। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ा है और आपके अंदर कोई लक्षण नहीं महसूस हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में जो है कि या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा या तो हार्ट फेलियर होता है, ऐसे कंडीशन में इंसान का जान भी जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि बीपी लो क्यों होता है, इसका क्या कारण। तो पहला कारण है शरीर में अगर पानी की कमी है तो बीपी लो हो सकता है। वीकनेस आपको है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भी बीपी लो होता है। और खून की कमी के वजह से भी बीपी कम होता है। तथा हार्ट के अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में भी बीपी लो हो जाता है। तो इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो सबसे पहला लक्षण होता है चक्कर आना। चक्कर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, कमजोरी महसूस होता है, और आंखों के सामने धुंधलापन जैसे अंधेरा लगता है दिखाई देने। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस होने के कारण बेहोश भी हो जाते हैं। बीपी बढ़ने या घटने के खतरे क्या हैं? तो पहला मुख्य इसका खतरा है दिल की बीमारी। अगर आपका बीपी रेगुलर बढ़ता या घटता है तो ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और किडनी खराब हो सकता है, आँखों की समस्या हो सकती है। ऐसे तमाम बीमारियां जो है कि बीपी बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। अब लास्ट में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बीपी को कंट्रोल कैसे रखें। जाहिर सी बात है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो बीपी को
कंट्रोल करने के लिए क्या समाधान है, तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, डेली सुबह उठिए, या तो 30 मिनट दौड़िए, या तो धीरे धीरे चलिए, या तो साइकिल चलाइए। इससे जो है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नमक का सेवन कम करें तथा फल और हरी सब्जी ज़्यादा खाइए, क्योंकि फल और हरा सब्जी जो होता है उसमें विटामिन और फाइबर पाए जाते हैं, जिससे शरीर में जो है कि एनर्जी, कैल्शियम, हर तरह के विटामिन मिलते हैं, तथा जो फाइबर होता है वो पाचन क्रिया को सही करता है, जो आपको रेगुलर एनर्जी देगा, वीकनेस नहीं महसूस होने देगा, और जो है कब्जियत नहीं होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जो क्रिएट होते हैं उसको मैनेज करेगा, जिसके वजह से बीपी कम या बेसी नहीं होगा आपका। तो हरे साग सब्जी और फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। वज़न कंट्रोल रखें। वज़न कंट्रोल करने के लिए वॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है, या तो कोई भी एक्सरसाइज करें। और बोले ही आपको कि हरा साग सब्जी ज़्यादा आप लें, और तनाव कम करें। जिस चीज़ से आपको डिप्रेशन हो रहा है तो कोशिश करें उससे दूर रहें। उस चीज़ से दूरी बना कर रखेंगे तो आप जाहिर सी बात है तनाव से थोड़ा मुक्त हो सकते हैं। और जब तनाव कम होगा तो ऐसे कंडीशन में बीपी जो बढ़ता है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप नियमित बीपी चेक कराते रहें। अगर आप बीपी से परेशान हैं तो हम यही कहेंगे कि हफ्ते में कम से कम 2 बार बीपी अवश्य चेक करा लें। क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा नमक और तला भुना चीज़ नहीं खाना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और देर रात तक जागना नहीं चाहिए। ये सब होते हैं सावधानियाँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।